हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के चैप्टर नंबर 263 की प्रेडिक्शंस के बारे में। अब ये चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन इसके बाद जुजुत्सु काइसन के राइटर गेगे आकुतामी ने हमें अनाउंस किया है कि वो अगेन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक लॉन्ग ब्रेक पर दोबारा से जाना पड़ सकता है। हो सकता है ये चैप्टर के बाद फिर से 3 से 4 वीक की एक लॉन्ग ब्रेक हमें देखने को मिले। तो खुल के बात करते हैं इस चैप्टर की प्रेडिक्शंस के बारे में। अभी तक चैप्टर आया नहीं, हम सिर्फ प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि रिका यूटा पे लिपट कर रो रही थी। एक पॉसिबिलिटी जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी वो यही है कि रिका अब यूटा की बॉडी को ओवरटेक कर लेगी 5 मिनट से ज़्यादा मैनिफेस्टेड रहने के लिए। इसके अलावा हमने देखा था पिछले चैप्टर के एंड में कि हमारा जो यूटा है यानी गोजो सातोरू, उसने हमारे रूमेन सुकुना के ऊपर हॉलो पर्पल तान दिया था, और ये हॉलो पर्पल लगते ही सुकुना की बॉडी के चीथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि ये इतनी करीब से है कि इसको सुकुना इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त सुकुना रिवर्स कस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, मतलब उसके पास इतनी कस एनर्जी नहीं है कि वो रिवर्स कस टेक्निक का इस्तेमाल कर सके, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं ये हॉलो पर्पल के बाद हमारे रूमेन सुकुना को। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये हॉलो पर्पल सुकुना को हिट नहीं करेगा। इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी मुझे ये लगती है कि यहाँ पर हमारे गोजो सातोरू की बॉडी रेजिस्ट करेगी और ये हॉलो पर्पल शूट ही नहीं करेगी। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमारे रोमेन सुकुना की बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सोल मौजूद है हमारे मेगुमी फुशिगुरु का, और मेगुमी फुशिगुरु को किसी भी सूरत हमारा गोजो सातोरू नहीं मानना चाहता था। तो जिस तरह गेटो की बॉडी ने गोजो के खिलाफ रेजिस्ट किया था, इसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे गोजो की बॉडी सुकुना के खिलाफ रेजिस्ट करे और इसलिए रुक जाए क्योंकि वो फुशिगुरु को मारना नहीं चाहती। और अगर ये हॉलो पर्पल लगा तो डेफिनेटली इसके साथ साथ फुशिगुरु का सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर सुकुना तो फिर भी नहीं मरेगा क्योंकि सुकुना अनडिस्ट्रक्टेबल है। अगली पॉसिबिलिटी हमारे सामने ये आती है कि यहाँ पर ये हॉलो पर्पल लगने से पहले ही हमारा जो रोमेन सुकुना है वो अपनी हिरनेरा वाली फॉर्म में आ जाएगा। ये हिरनेरा वाली फॉर्म इतनी स्ट्रांग होगी कि जितने भी डोमेन्स वगैरह हैं वो सारे डोमेन एकदम से टूट जाएंगे, क्लैश कर जाएंगे, टूट जाएंगे, उनका चूहा चूरा हो जाएगा। साथ ही ये हिरनेरा वाली फॉर्म इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि हॉलो पर्पल वर्क ही नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर हमारे जो यूटा है यानी गोजो की बॉडी है उसको एक और बार काफ़ी बुरी तरह मारने वाला है हमारा रोमेन सुकुना। इसके अलावा इसी पॉइंट पर एक और पॉसिबिलिटी भी हमारे सामने निकल कर आती है कि ये हॉलो पर्पल क्योंकि लगने वाला है, वहाँ पर हमारा जो सुकुना है वो हिल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर कर स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो रोमेन सुकुना वो हिल भी नहीं पा रहा है, उसके सामने हॉलो पर्पल बिल्कुल तैयार खड़ा है, वो भी 200%। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इससे पहले ये हॉलो पर्पल हमारे सुकुना को लगे, मतलब जैसे ही गोजो उसको शूट करता है इससे पहले वो हमारे सुकुना को जाके हिट हो, वहाँ पर सुकुना मर्जर को एक्टिव कर देता है। और क्योंकि उसने खुद से ही हमारी टेंगन को कंज्यूम किया हुआ है, इसलिए उसी के अंदर बेसिकली मर्जर बनता है और सुकुना को मर्जर ओवरटेक कर लेता है। इसके बाद सुकुना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मर्जर टाइप चीज़ बन जाता है, क्रीचर टाइप चीज़ बन जाता है, और उसके बाद सुकुना उस मर्जर की बॉडी को ही ओवरटेक कर लेता है, क्योंकि यूजी के अलावा कोई भी सुकुना को अपने अंदर नहीं रख सकता। सुकुना हर किसी की बॉडी को ओवरटेक कर लेता है, तो इस तरह मर्जर की बॉडी को भी सुकुना ओवरटेक कर लेगा और सुकुना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा जिसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर ये जुजुत्सु काइसन की आई थिंक बहुत ही गलत बात हो जाएगी अगर इस तरह होता है, क्योंकि फिर यूजी का एक बहुत बड़ा पावर अप हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर कुछ ब्लॉट आर्मर्स आएंगे हमारे सामने, जिसके बाद सुकुना का डी एंड हो जाएगा। इस बारे में डेफिनेटली अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आगे बात करते हैं। अब कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये हॉलो पर्पल फाइनली सुकुना को हिट कर जाएगा और सुकुना इसके खिलाफ रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये हॉलो पर्पल हमारे रूमेन सुकुना को लग जाता है तो रूमेन सुकुना की बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। इनफैक्ट उसके कहीं किसी हद तक चीथड़े उड़ जाएंगे और सुकुना जो है रिवर्स कस टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये हॉलो पर्पल लगते ही जो भी डोमेन वगैरह इस वक्त हैं वो सारे के सारे एकदम से टूट जाएंगे, जिसके बाद कोई भी डोमेन नहीं बचेगा और सुकुना बाहर आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हालत में। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा यूजी और तोड़ो भी ऑलरेडी मौजूद है, और जितने भी बाकी सोर्सर हैं वो भी अब तक हील हो चुके होंगे। मतलब सारे के सारे जो सोर्सर्स हैं माकी वगैरह सारे मिलकर काफ़ी बुरी तरह हमारे सुकुना को बेलने वाले हैं। इनफैक्ट इतना बेलने वाले हैं क्योंकि शायद वो हमारे मेगुमी फुशिगुरु की सोल को यानी उसकी बॉडी को हमारे रोमेन सुकुना से अलग करने में कामयाब हो जाएं। इस बारे में डेफिनेटली अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि अगर वो सोल को अलग नहीं कर पाते तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे रोमेन सुकुना फिर
इस पॉइंट पर हो सकता है अपनी हिरन वाली फॉर्म में आए, अपने आप को बचाने के लिए, मेगुमी के सोल को अपने अंदर बचाने के लिए, या फिर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि जो 10 शैडो टेक्निक है, जो फुशिगुरु की टेक्निक थी, वो बेसिकली अब भी सुकुना के पास ही मौजूद है। बेसिकली जब भी कोई शिकिगामी मरता है तो उसकी जितनी भी पावर होती हैं वो किसी दूसरे शिकिगामी में आ जाती हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि गोजो सातोरू ने सारे के सारे शिकिगामीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इंक्लूडिंग माहुरागा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐसा हो कि ये सारे के सारे जो शिकिगामी हैं ये मर्ज होकर 11वां शिकिगामी बन जाए, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो सब सारे के सारे शिकिगामीज़ का एक मर्जर हो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सुकुना उसको यूज़ कर सकता है इन सारे के सारे सोर्सर्स को डिफीट करने के लिए। यहीं पर हम कहीं ना कहीं पर काफ़ी कुछ देख सकते हैं। वैसे मैंने प्रेडिक्शंस करते करते काफ़ी आगे चैप्टर तक निकल गया हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस हो गई हैं। डेफिनेटली इस बारे में अपने कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बता सकते हो। साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अगले वीक ये चैप्टर आना है, मतलब इसी वीक ये चैप्टर आना है, और साथ ही साथ इसके बाद फिर से एक लॉन्ग ब्रेक का बताया जा रहा है कि हो सकता है इसके बाद एक फिर से लॉन्ग ब्रेक आए। तो इस बारे में अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दूसरों का शेयर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।